आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ढोल नगारों की गूंज सुनाई दी, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 15 साल से काबिज बीजेपी को हराकर जीत दर्ज करते हुए दिल्ली एमसीडी से भाजपा का सफाया किया। सुबह से ही प्रदेश कार्यालय में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित होना शुरू हो गए थे और जैसे जैसे रुझान आम आदमी पार्टी के पक्ष में आते रहे, वैसे वैसे लोगों का तांता लग गया। आपको बता दें, प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर नाच गाना किया एवं आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। इस मौके पर जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि दिल्ली एमसीडी के चुनाव में दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाते हुए ये संदेश देने का काम किया है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहे हैं उनसे सब प्रभावित हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में 250 में से 134 सीटों पर अरविंद केजरीवाल जी के पार्षदों को जिताकर दिल्ली की जनता ने काम करने वाली सरकार पर जीत की मोहर लगाने का काम किया। मैं इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से अपनी सरकार के कामों को गिनाकर दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाया कि अगर एमसीडी वो केजरीवाल जी के हवाले करेंगे तो दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे, दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे, दिल्ली की गलियों को, दिल्ली की नालियों को, दिल्ली की सीवर को बेहतर बनाएंगे, एमसीडी के स्कूलों और एमसीडी के अस्पतालों को भी वो जो है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों और अस्पतालों की तरह बहुत शानदार बनाएंगे। लोगों ने उनकी इस बात पर विश्वास करके दिल्ली की एमसीडी को केजरीवाल जी के हवाले करने का काम किया। केजरीवाल जी जिस पार्टी के नेतृत्व करते हैं वह देश की सबसे छोटी पार्टी है, वो सबसे कम समय वाली पार्टी है, सबसे गरीब पार्टी है और इस सबसे छोटी, सबसे गरीब और सबसे कम समय वाली पार्टी ने दिल्ली के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को हराने का काम किया। यह केवल दिल्ली के नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा संदेश है और आने वाले चुनाव में लोग दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी के विकास के मॉडल पर राज्यों के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के लोगों को जिता करके एक नई शुरुआत करेंगे और देश के अंदर विकास की नई इबारत लिखने। आगामी 24 और 25 दिसंबर को जीजीआईसी में पुस्तक मेले का आयोजन किया जाना है। इसके लिए एसडीएम ने तहसील में एक बैठक आयोजित की, जिसमें विद्यालयों के अध्यापकों और विद्वानों से रायशुमारी की गई। पुस्तक मेले के लिए रोहिताश अग्रवाल को अध्यक्ष तो नवल किशोर को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तहसील में एसडीएम हिमांशु कफलटिया की अध्यक्षता में आगामी पुस्तक मेले को लेकर बैठक आयोजित हुई, जिसमें उन्होंने आगामी 24 और 25 दिसंबर को जीजीआईसी में लगने वाले पुस्तक मेले के लिए अध्यापकों और विद्वानों से प्रकाशकों की पुस्तकें, साहित्य परिचर्चा, रंगमर्च कार्यशाला, दीवार पत्रिका कार्यशाला, बाल विज्ञान गतिविधियां, सांस्कृतिक संध्या आदि को लेकर चर्चा की गई। पुस्तक मेले में स्थानीय लोग, स्कूली बच्चे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को काफी लाभ मिलने वाला है। जैसा आपने देखा अभी तहसील कार्यालय में एसडीएम साहब के यहाँ उनकी अध्यक्षता में ये आयोजन का विचार आया। सबसे पहले विचार एसडीएम साहब ने दिया था, जिसमें हम यहाँ के जो स्थानीय प्रबुद्ध वर्ग है और लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन सबका सहयोग, व्यापारी वर्ग है और वर्ग जो भी प्रबुद्ध वर्ग है उनको यहाँ बुलाया था। मीटिंग में डिसाइड हुआ है 24-25 दिसंबर 2022 को पुस्तक मेले, कनेक्टिव पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है ही है और योजना समिति के लिए, योजना के लिए जो कमेटियाँ बनाई गई हैं, जिनमें यहाँ पर उपस्थित जो लोग थे उनका अगर आप चाहें तो मैं नाम बता दूँ। नाम रख लीजिए सर। क्या रहेगा, मतलब इस पुस्तक मेले का मेन मकसद क्या है? मेन उद्देश्य क्या है कि टनकपुर जैसी स्वास्थ्य के प्रति बेहद गंभीर जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने गुरुवार को जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की सुविधा के लिए संचालित कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया और जायजा लिया। वहां मौजूद कार्मिकों को जरूरी दिशा निर्देश इस दौरान दिए। गौरतलब है कि बीते दिनों जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में गर्भवती महिलाओं की समस्याओं के निस्तारण एवं उनके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्रदान करने, सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए। इसी के चलते जिलाधिकारी ने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। हरिद्वार ड्रग विभाग और थाना सिरकुल पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा बरामद किया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती और
एफडीए विजिलेंस टीम से एसआई जगदीश राठौड़ी और सिडकुल पुलिस के सब इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने मिलकर मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की है। सिडकुल क्षेत्र में रावली महदूद स्थित पाल मेडिकल स्टोर संचालक कुलदीप पाल के मकान पर छापेमारी की और इस दौरान दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ। अवैध नशे की बिक्री को लेकर रोजाना लगातार हरिद्वार ड्रग विभाग कर रहा है, इसी को चलते ये कार्रवाई हुई। पाल मेडिकल जो कि रावली महदूद में है, उसकी लगातार शिकायतें मिली थी और मेरे द्वारा मेडिकल स्टोर का कई बार इंस्पेक्शन किया गया, बट वहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तत्पश्चात मुझे जो है लोगों द्वारा शिकायत मिली कि उसके द्वारा घर से ऐसा कुछ जो है व्यापार किया जा रहा है और यहाँ थाना सिडकुल और नारकोटिक टीम ने यहाँ पे जो है मुखबिरी कर जो है यहाँ पर का पता लगाया और आज हम मौके पे आए हैं। विजिलेंस की टीम मेरे एफडीए की यहाँ पे है और नारकोटिक टीम और एसओ सिडकुल द्वारा यहाँ पर कॉपरेशन किया गया है और यहाँ पे जो है बहुत सारी जो नारकोटिक दवाइयाँ हमने जब्त की हैं उनका हम सीजर मेमो तैयार कर रहे हैं और एनडीपीएस एक्ट के तहत उसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी है। और बाकी इनके सबके बिल है, ठीक है, और लाइसेंस है, सब कुछ है मेरे पास। लाइसेंस कहाँ का? मेडिकल स्टोर जो दवाई है जो नहीं प्रतिबंधित में है कुछ, मतलब कि ऐसा है ना ये सर, ये काफ़ी पहले हमारे पास डॉक्टर दवाइयाँ अवेलेबल कराते थे ना, जैसे अब ये क्या हुआ कि अब देनी बंद कर दी हैं दवाइयाँ प्रतिबंधित कुछ महीनों से, 7-8 महीने पहले। तो घर पे क्यों रखते हैं? ये सर अब पहले सोचते थे ना किसी इमरजेंसी में कहा जाए, पर ये देनी बिल्कुल ही बैन होगी ना, अब जब बिल्कुल डॉक्टर को वैसे। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर जंगल की तरफ से भागकर आया सांभर कार से टकरा गया, जिससे कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है और सांभर गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें, ज्वालापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहादुराबाद की तरफ से एक कार आ रही थी। होटल वृंदावन के सामने पहुंचते ही अचानक जंगल की तरफ से निकलकर एक सांभर सड़क पर भागता हुआ आया और कार से टकरा गया। हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह ने काम में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे अधिकारियों को हटाने के साथ ही उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल एसएसपी अजय सिंह ने अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की और जिले में चल रही कानून व्यवस्था की रिपोर्ट मांगी है। इस दौरान उन्होंने फरार चल रहे कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी, नशे का कारोबार करने वालों पर सख्त कार्रवाई, पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाने से संबंधित कई निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। अपराध पर नियंत्रण और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने में उनका फोकस है। अपराधियों पर कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय न मिलने की शिकायत पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी की मीटिंग थी, जिसमें जो है क्षेत्र में जो हमारे मेन प्राथमिकताओं के जो इश्यू थे या कोई क्राइम जो सॉल्व नहीं हुआ उसको लेकर चर्चा हुई। साथ ही साथ जो है जगह जगह जो नशे के जो अड्डे बने हैं उसको उस पर कार्रवाई के लिए बताया गया। जो हमारे इनामी अपराधी और जो वांछित अपराधी फरार है उनकी गिरफ्तारी के लिए उनको निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ जो है ट्रैफिक को लेकर भी जो हमारे नाबालिग बच्चे और जो मॉडिफाइड साइलेंस। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।